बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज आप लोगों के साथ मैं डिटेल के साथ विद एविडेंस शेयर करूंगा कि जिन अफराद के इकामे हरूज नहाई छुट्टी एक्सपायर हो चुकी है या जिन अफराद के ऊपर कर्फ्यू या मास्क का मुखालफा है, क्या वो सफ़र कर सकते हैं या नहीं। डिटेल के साथ कल हमारे दो भाई, एक भाई ने रियाद एयरपोर्ट से लाहौर के लिए सफ़र किया 9 जुलाई 18 ज़िलक़द को, और एक भाई ने सफ़र किया इधर से जिद्दा से कराची के लिए 18 ज़ुल्क़द और यानी 9 जुलाई को। आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये देख सकते हैं 18 ज़ुल्क़द को खरूज हुआ मतार अल-मल्क खालिद अल-दौली से। ये बनता है 9 जुलाई रियाद से लाहौर 9 जुलाई को ये बाई ने फ़्लाइट की, और आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उसके बाद मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम कासम भाई, ठीक ठाक खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम तो हो गया, और सारे भाइयों को भी बोल लो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से मेरा काम हो गया, कोई टेंशन भी नहीं है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जिसके भी काम एक्सपायर हुए, खुरूज एक्सपायर हुए, बिल्कुल जा सकते हैं पाकिस्तान। ऐसा हो कि किसी पे केस हो या कोई मुखालफा हो, फिर वो नहीं जा सकता है, क्योंकि मैंने इधर सब कुछ कर दिया। सही है, अगर मुखालफा हो या कुछ कोई केस में हो या गाड़ी नाम पे हो तो नहीं जा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत दोस्त हैं, जिसका खुरूज तकरीबन 4-5 महीनों से ज़्यादा एक्सपायर हुआ है, कुछ भी नहीं है। लोग वैसे बातें कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है। ओके, शुक्र। देख सकते हैं ये भाई ने टिकट परचेज़ की 1950 रियाल की, देख सकते हैं, और PI की फ़्लाइट थी रियाद से लाहौर के लिए। ये भाई ने कल सफ़र कर लिया माशाल्लाह। और जो मुखालफे की ये भाई बात कर रहे हैं, वो मुखालफा कौन सा है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वो मुखालफा है, अगर आपके ऊपर मरूर का बल्दिया या तिजारा या किसी और मिनिस्ट्री का मुखालफा है तो वो आपको पे करना होगा। अगर आपके ऊपर कर्फ्यू या मास्क का है, सिर्फ रिक्वेस्ट कर दें और चले जाएं, कोई भी इशू नहीं है। चाहे आपका इकामा एक्सपायर है, चाहे हरोज नहाई या छुट्टी एक्सपायर है। ये दूसरा भाई है, वो भी आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 10,000 रियाल मुखालफा जो था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नहीं पूछा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा टिकट है। आज सुबह मेरी 2:15 पे जद्दे से कराची जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर हो गया, अभी मैं वेटिंग में बैठा हूँ। इंशाल्लाह सब क्लियर होगा। ये मेरा हैंड बैग है, सारा क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा जो निहाई खरूज था, निहाई भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी लग गया, छुट्टी भी हो गई, सब क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे साथ और भी लड़का है, सब बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देख सकते हैं, बाइक रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, क्या हाल है? कासिम भाई अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी रुकावट नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने न्याय लगाया था, न्याय भी लग गया, और कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी पूछताछ नहीं हुई, कोई भी दिक्कत नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर हो गया। अब मैं वेटिंग में बैठा हूँ। जिसका भी गिरामा है कोई फिक्र न करें, न्याय लगाएं, छुट्टी लगाएं, चले जाएं, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सब छुट्टी पे जा सकते हैं, निहाई पे जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अल्लाह सबको। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी जहाज़ में बैठे अंदर। आपने बोला था ना वीडियो बनाना, काफ़ी आदमी परेशान है गिरामे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गिरामा था, वो भी किसी ने नहीं पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह निहाई भी लग गया, अभी सफ़र कर रहा हूँ, जहाज़ में बैठा हूँ इंशाल्लाह कराची, बस अभी जहाज़ चलने वाला है इंशाल्लाह। देख सकते हैं ये भाई माशाल्लाह, ये PI की फ़्लाइट थी और ये कराची पहुंची है, और उनके चेहरे पे स्माइल देखिए कराची लैंड करके। जब PI की फ़्लाइट से बात करने का मकसद ये है, आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ये है कि अगर आपके ऊपर कोई फ़ाइन है मास्क या कर्फ्यू का, दूसरे फ़ाइन की बात नहीं कर रहा, वो आपको पे करना होगा। ये फ़ाइन पे आप रिक्वेस्ट कर दें, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। आपने उस वीडियो में चले जाना है, हाउ टू रिमूव कर्फ्यू वायलेशन, और अपना मास्क या कर्फ्यू वायलेशन रिक्वेस्ट कर दें माफ़ी के लिए, इंशाल्लाह वो माफ़ी हो जाएगा।
اور اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے، حروج نہائی ایکسپائر ہے، چھٹی ایکسپائر ہے تو نو ایشو، چھٹی کے لیے بس کفیل یا کمپنی کو بول دیں، وہ ایکسٹینڈ کر دے گی بالکل فری، ریکویسٹ اس کو بس کرنی ہوگی، گورنمنٹ کی طرف سے فری ہو جائے گی۔ باقی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ سفر کر سکتے ہیں، بس احتیاطاً آپ نے ترحیل میں چلے جانا ہے، وہاں اپنی انفارمیشن چیک کروانی ہے۔ ترحیل سینٹر میں آپ کے لیے کاؤنٹر بنا ہوا ہے، پھر آپ لوگ ٹکٹ لے کر ڈائریکٹ سفر کر سکتے ہیں، نو ایشو۔ تھینکس فار واچنگ، ہمیں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لازم شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔